डिक्टेशन की 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। माननीय सभापति जी, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय सदस्यों ने अविश्वास प्राप्त कर अपने विचार बड़ी भावना के साथ और अपने दिल की गहराई के साथ व्यक्त किए हैं। आज हमारे देश की एकता को खतरा पैदा हो गया है। देश में ऐसी शक्तियां जन्म ले रही हैं जो देश को टुकड़ों में बांट देना चाहती हैं। इस प्रकार की शक्तियों का मुकाबला किस प्रकार से किया जाए, इस पर हमारे विरोधी दल के सदस्यों को विचार करना चाहिए। लेकिन देखने में यह आता है कि विरोधी दल देश की मूल समस्याओं से मुंह मोड़कर दूसरी साधारण बातों की तरफ ध्यान देने लगता है। मैं विरोधी दल के नेताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे अवसर पर जब हम विचार करना चाहते हैं कि ये कौन से कारण हैं जिनके कारण हमारे देश में क्षेत्रीय सवालों को लेकर, भाषा के प्रश्नों को लेकर हमारे नागरिक आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, ऐसे प्रश्नों पर विचार करते समय हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जिससे हमारे देश की एकता को खतरा पैदा हो जाए। आज हम सीमाओं पर क्या देख रहे हैं? एक तरफ तो पाकिस्तान आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहा है और दूसरी तरफ चीन हमारी सीमाओं पर विवाद खड़ा कर रहा है। आज हम सभी इस बात को महसूस करते हैं कि क्षेत्रीय भाषाओं और क्षेत्रीय नारों को देने वाली पार्टियां बढ़ रही हैं। इनका मुकाबला हमें राजनैतिक स्तर पर करना चाहिए। मैं यह बात भी जोर देकर कहना चाहता हूं कि यह बात सही है कि हमारे देश के अंदर जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, जो प्रश्न खड़े हुए हैं, वे सारे प्रश्न ऐसे हैं जिसमें दो राय नहीं हो सकती है। आज हमारे देश के अंदर क्षेत्रीय असंतुलन, कुछ ऐसे प्रदेश हैं, जनता के कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनकी इन पिछले 20 वर्षों के अंदर आर्थिक प्रगति दूसरों के मुकाबले कम हुई है और इसको लेकर आज इनके अंदर एक असंतोष की भावना पैदा हो रही है। आज ऐसे लोग हैं जिनका आर्थिक सामाजिक रीति से इस देश के अंदर शोषण हो रहा है और वे यह महसूस करते हैं कि उनका राजनीतिक शोषण भी हो रहा है। यही कारण है कि वे सभी लोग गलत दिशा में जा रहे हैं। हमें उन्हें सही दिशा में लाना है। इसके लिए सरकार को भी प्रयत्न करना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि केवल उपदेश देने से काम नहीं चलता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे सवालों पर सारे राजनीतिक दल आपस में बैठकर गंभीरता पूर्वक विचार करें। कम से कम देश हित के सवालों पर हमें एक होकर काम करना चाहिए। इन अल्फाज के साथ मैं तमाम विरोधी दलों से प्रार्थना करूंगा कि जो अविश्वास प्रस्ताव ये सदन में लाए हैं उनको वापस ले लें। हमारा देश एक महान राष्ट्र है। हमें उसकी गरिमा के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। तभी हम दुनिया में अपने देश की गरिमा को उजागर कर सकते हैं। इसलिए सभी देशवासियों को चाहिए कि लगन से कार्य करें। मैं कहना चाहता हूं कि केवल उपदेश देने से काम नहीं चलता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे सवालों पर सारे राजनीतिक दल आपस में बैठकर गंभीरतापूर्वक विचार करें। कम से कम देश हित के सवालों पर हमें एक होकर काम करना
चाहिए। उपसभापति जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विकास के लिए हम बड़ी मात्रा में पूंजी लगा रहे हैं, लेकिन उस मात्रा में हमारे देश में उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही है। लोगों की क्रय शक्ति बढ़ रही है, लेकिन उसके अनुसार बाजार में माल नहीं आ रहा है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इतना ही कहना पर्याप्त नहीं होगा कि मूल्यों को कम करने के लिए उत्पादन बढ़ाना जरूरी है। यह ऐसी चीज़ है जिससे किसी का मतभेद नहीं हो सकता है। देखने में यह आता है कि सरकार की नीतियां कीमतें बढ़ाने में तो सहायक होती हैं, लेकिन उनसे उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है। मैं चाहता हूं कि इस बात पर गंभीरता से विचार किया जाए कि माल को इधर उधर ले जाने में जो किराया देना पड़ता है, उसके कारण मूल्यों में वृद्धि होती है। मुझे आश्चर्य है कि वित्त मंत्री ने अपने भाषण में यह तो कहा है कि मूल्य वृद्धि से उन्हें चिंता हो रही है, किंतु मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए कौन से कदम उठाए जाएंगे, इस संबंध में वित्त मंत्री शायद अपने दिमाग में भी स्पष्ट नहीं है। मैं उनके इस कथन से सहमत नहीं हूं कि थोक मूल्यों में प्रायः 8% की वृद्धि हुई है। साधारण लोगों का जीवन बाजार भाव से चलता है। मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने अपने भाषण में एक वाक्य ऐसा कहा है कि जिसका उपयोग दूसरी जगह भी किया जा सकता है। अपने बजट में वित्त मंत्री ने विदेशी पूंजी को अधिक मात्रा में निमंत्रण देने की बात कही है। आज हमारे देश की आर्थिक विकास की जो स्थिति है, उसमें बिना विदेशी पूंजी के हम नहीं चल सकते, लेकिन विदेशी पूंजी बड़ी मात्रा में देश में आए, इसके साथ जो खतरे और कठिनाइयां हैं, उनका भी आंख से ओझल नहीं किया जाना चाहिए। यह बात अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है कि हम जो विदेशी पूंजी देश में लाना चाहते हैं, वह किन शर्तों पर लाना चाहते हैं। उद्योग धंधों में, कल कारखानों में विदेशी पूंजी का हिस्सा बहुत कम है। यह बात वित्त मंत्री ने कही है। ध्यान देने की बात यह है कि विदेशी पूंजी पर हमारे देश में जो मुनाफा हो रहा है, वह अन्य देशों की तुलना में काफ़ी है। और अगर विदेशी पूंजी मुनाफे के लिए देश में आना चाहती है, तो उसे अभी काफ़ी सुविधाएं दी जा रही हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस बात की तरफ भी दिलाना चाहता हूं कि हमारे देश में धन कुछ ही हाथों में इकट्ठा होता जा रहा है। यह स्थिति ठीक नहीं है। सरकार को गंभीरता के साथ इस समस्या पर विचार करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि हमारे देश का धन कुछ ही पूंजीपतियों के हाथों में ना जाने पाए। सरकार ने इस संबंध में कुछ कदम उठाए हैं। पूंजी को कुछ ही हाथों में जाने से रोकने के लिए सरकार को प्रयत्न करना चाहिए। यदि सरकार ने इस ओर कदम नहीं उठाए, तो जनता को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस बात की तरफ भी दिलाना चाहता हूं कि हमारे देश में धन कुछ ही हाथों में इकट्ठा होता जा रहा है। यह स्थिति ठीक नहीं है। सरकार को गंभीरता के साथ इस समस्या पर विचार करना चाहिए। यह देखना चाहिए कि हमारे देश का धन कुछ ही पूंजीपतियों के हाथों में ना जाने पाए। स्टॉप।